बिहार विधानसभा चुनाव में 202 सीटें जीतकर सत्ता में लौटे एनडीए ने बिहार की राजनीति का संतुलन पूरी तरह बदल दिया है। इस बहुमत का सीधा असर अप्रैल 2026 में होने वाले राज्यसभा चुनावों पर दिखने वाला है, जहां बिहार से 5 सीटें खाली होंगी। एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए कम से कम 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है और मौजूदा संख्याबल के हिसाब से एनडीए सभी 5 सीटें अपने खाते में डाल सकती है। इसके उलट राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन के लिए हालात ऐसे बन गए हैं कि उनके खाते में एक भी सीट आना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। अप्रैल 2026 में खाली होने वाली राज्यसभा की 5 सीटों पर नामों की चर्चा तेज हो गई है। बिहार से कुल 16 राज्यसभा सीटें हैं और वर्तमान में आरजेडी के 5 सदस्य हैं। लेकिन इस बार स्थिति उलट है, क्योंकि एनडीए की मजबूत स्थिति से आने वाले चुनावों में सभी सीटें उनके खाते में जा सकती है। एक सीट जीतने के लिए कम से कम 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है और एनडीए की संख्या इसे आसान बनाती है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 202 सीटें जीती और प्रचंड बहुमत हासिल किया, जिससे महागठबंधन को एक भी राज्यसभा सीट मिलने की संभावना न के बराबर है। एनडीए ने स्पष्ट कर दिया है कि अप्रैल 2026 के चुनावों में एक भी सीट महागठबंधन को नहीं जाने दी जाएगी। विधानसभा चुनावों के परिणामों से एनडीए की स्थिति मजबूत हुई है, जहां बीजेपी, जेडीयू और अन्य सहयोगी दलों ने मिलकर सरकार बनाई। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू को 2 सीटें, बीजेपी को 2 और एलजेपी, रामविलास को 1 सीट मिल सकती है। चिराग पासवान को अपने सहयोगियों को मनाना पड़ सकता है, लेकिन एनडीए की एकजुटता से यह संभव लगता है। तथ्य यह है कि हाल के चुनावों में एनडीए की जीत ने आरजेडी को राज्यसभा में और कमजोर कर दिया है, जहां उनकी सीटें 2030 तक शून्य हो सकती है। बीजेपी में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा पवन सिंह जैसे अन्य नामों पर भी चर्चा तेज है। पार्टी सूत्र बताते हैं कि विधानसभा चुनावों की जीत के बाद नए चेहरों को ऊपरी सदन भेजने की योजना है। बीजेपी की 2 सीटों पर अनुभवी और युवा नेताओं का मिश्रण देखा जा सकता है, जो एनडीए की राष्ट्रीय रणनीति को मजबूत करेगा। जेडीयू में भी 2 सीटों के लिए नामों पर मंथन जारी है। नीतीश कुमार अपने वफादार को भेज सकते हैं।